इस कर्म और लौकिक जीवन के द्वारा संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट देने वाले संतुष्ट होने पर, और बाबा ने बोला था समझना, चाहना और करना जब तीनों समान होंगे तभी लौकिक जीवन की क्वालिटी और प्रतिज्ञा बाबा ने कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का रीजन क्या है। अलविदा करना। आशीष बोल बोलो कि प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। ऐसे ही तो दृढ़ प्रतिज्ञा की तो फिर दूसरे नंबर में और देगा कभी नहीं, प्रतिज्ञा दृढ़ है। कौन सी दिन दृढ़ रही, किस चीज में दृढ़ रही, कौन से दिन किस चीज में दृढ़ रही, मेरे को बताओ। प्योरिटी की प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं दिखाई देगी, प्योरिटी की प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई नहीं देगी। देनी चाहिए, नहीं दिखाई देती है क्या? चल जाएगा आर्टिफिशियल रूप इसमें। बोलो अच्छा। बाबा ने कहा जैसे देश में आए बनेंगे तो बाप के प्यारे बनेंगे, खुश रहना और सबको खुश करना है। बोला जानकी बाजी का आपको परिस्थिति कुछ भी नहीं है, जो परिस्थिति आएगी उस सब स्थिति को बुला नहीं सके। बाबा ने बताया कि दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात चाहे जान चली जाए लेकिन जो करना है तो करना है। ये 2 बार पॉइंट हाईलाइट किया कल बाबा जी। और फिर बीच में बताया इसमें कौन सा पॉइंट दो बार जान चली जाए। दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू टाइट करना है, प्रतिज्ञा टूटने का कारण होता है। मशीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें एक छोटा सा नट भी अगर हो जाए तो पूरी मशीन को डेड कर देते हैं, पूरी मशीन को वो। दृष्टि के बारे में बताया बाबा ने, अपनी दृष्टि तो कमजोर रहती है, दूसरे की तरफ ज़्यादा तेज रहती है। स्वराज्य अधिकारी दूर की नज़र ज़्यादा तेज है, नज़दीक की नज़र स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो, स्वयं का परिवर्तन करो, उस परिवर्तन से ही दूसरे सब परिवर्तन हो जाए। आगे चल और भी सहज साधन और शेष सफलता के अनुभव होने हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का मंगूसा चारों ओर है और जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हो ना, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि हम बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुने। वही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात पक्की करनी है, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो। विशेष और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। जिंदगी इधर आंखें खोल के बैठ जाएगा, मुँह नीचे नहीं करके बैठा करो। रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार हर 2 मिनट बाद टोकना पड़ता है आपको। मुँह सामने करके बैठे इधर बाबा की तरफ। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, प्रत्यक्षता में देरी क्यों? दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं, अभी हो जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए।
ओम शांति। 12-12-22 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप भल जहाँ तुम्हारे सन्मुख है, बाप भल यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में ही करना है। याद तुम्हें शांति धाम तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहा है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम सफलता बाप ने डिस्प्ले ओके करा दी है। कैसे ना कैसे में तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। इस पॉइंट में प्रैक्टिकल कंटिन्यू सारा दिन की बात करिए, 24 घंटे की बात करें। प्रश्न है, वो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? अटेंशन से हर चीज संभव है। अलबेलापन बाप ने चीज क्लियर की कि प्रतिज्ञा के लूज होने का कारण भी क्या है? अलबेलापन। 99.99% अलबेलापन है। खाली 99% नहीं, 99.99%। मैं 0.01% में ओके या 99.99 में ओके होना तो वैसे उधर ही चाहिए जिधर मेजोरिटी हो। क्योंकि होना तो उधर ही बोला बाबू, होना तो बोला बाबू, होना तो उधर चाहिए जिधर मेजोरिटी। बोला बाबू कह रहे ठीक है, फिर अलग थलग रह के क्या करना फिर? तो प्रैक्टिकल वैसे नहीं तो वैसे कह रहे हो। किधर होना चाहिए? क्यों जिंदगी किधर होना चाहिए? जी कहाँ तक लिखा? प्रश्न हो गया। उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई, क्या समझ में पॉइंट? जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई, उनका वो भाग्य क्योंकि ज्ञान मिलने से ऐसे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम
विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है, बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। जैसे द्वापर में काशी कलवट का है, तो प्राप्ति केवल तब तक के विकर्म विनाश होते हैं, तब तक के। हाँ जी, दोबारा फिर शुरू। प्राप्ति केवल अल्पकाल, प्राप्ति, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता। अच्छे पद्मा बहन भी अच्छे, पद्मा बहन को समय नहीं, आपको नहीं अच्छे लगते? आपको समय अच्छे लगते? आपको कितना अच्छे लगते पद्मा बहन हैं? कितना अच्छे लगते पद्मा बहन? एक बार गर्दन हिलाई, नहीं लगती एक बार गर्दन। ये दोनों मिक्स क्यों किया? आप नीचे से अच्छे कह रहे हो, ऊपर से अच्छे कह रहे हो। अच्छा, पार्ट ड्रामा का 5000 साल का ही है। उसमें 0.1% पोजीशन का पूरे 5000 साल हाईएस्ट लेवल का पार्ट चलता है। पूरे 5000 साल हीरो का पार्ट पूरी पिक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक हीरो ही का ही चलता है। बाकी भाई पैसे का कभी पार्ट टाइम के लिए किसी एक आध सीन में हीरो बन गए या कुछ टाइम के लिए हीरो बन गए। मैं किस में ओके, इनमें मैं किस में ओके, ऐसे ही पूत के पाँव देते हैं दिखाई, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। तो उसे दूध दिखाने थोड़े पड़ते हैं, होता है ऑटोमेटिक दिखते हैं। किसी किसी को नजर आते हैं, दूध दिखाने की जरूरत अच्छा, थोड़ी। किसी किसी को नजर नहीं आते। यहाँ नजर कमजोर है सबकी, यहाँ नजर कमजोर है। आज की नजर कमजोर है, दूर की होती है। यहाँ नजर, यहाँ लोग नजर कमजोर है ऐसा। ये बात तो नहीं। तो फिर क्या बात है? हाँ जी, फिर क्या बात है? लास्ट में चश्मा चेंज करना पड़ेगा तो मुझे। साक्षात्कार होगा ना जब आपको, तब आगे से ये चश्मा चेंज करना पड़ेगा पद्मा बहन, क्योंकि इसमें जी कहाँ थे? बाप का वर्षा नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं। जब तक दिव्य भावनाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक टोटल व्यर्थ है। तब तक टोटल आई एम ओके। आई एम ओके। अनुपम भाई आई एम ओके। अनुपम भाई कैन आई एम ओके। और समझे पॉइंट। आज का समाना ही मैं दिव्य भावनाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ। आई एम ओके पद्मा में।
थ्योरिकल क्या करेंगे भावना? हमारी सर्व के प्रति शुभ भावना है, हमारी सर्व के प्रति ऐसा नहीं, सर्व के प्रति शुभ भावना, अनुभवी सर्व के प्रति शुभ भावना, अनुभवी सर्व के प्रति शुभ भावना आपकी अपने प्रति है, फिर अमृत वाला फिर कहाँ से शुभ भावना है? फिर तो दुर्भावना अपने प्रति। चल आज का दिन लेट ले, कल से कर लूँगा। सोनू को कभी भी नहाने के लिए को ना, कल नहाऊंगी, कब नहाऊंगी? जी कहाँ थे? चने मिल जाते हैं बाबा। सदगति नहीं मिलती, भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है कि हमारा बाबा आया हुआ है, हमारा बाबा आया हुआ है। कल पहला माफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए, साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर के उच्च पद पाएंगे। यह बुद्धि में रहता है, बच्चे जानते हैं। अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जब तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर देह के आधार पर विल पावर की क्वालिटी खून के आधार पर जांच की जाती है। देह के आधार पर विल पावर की क्वालिटी किसके आधार पर चेक की जाती है? खून के आधार पर। आध्यात्मिक लाइन में कहो या ईश्वरीय लाइन में कहो, विल पावर की क्वालिटी भावनाओं की डिस्प्ले के आधार पर की जाती है। भावनाओं की, और जिसकी आध्यात्मिक लाइन की विल पावर ओके, उसकी देह के आधार पर विल पावर नॉट ओके हो नहीं सकती। नॉट ओके क्या मेरी भावनाओं के आधार पर विल पावर ओके? अर्षा ले लो, कोई चीज़ ले लो, आप भी ले लो, फिर मैं को भी दे दो। अर्षा ले लो, कोई चीज़ काट लेंगे, छोड़ दो इसे। नहीं बस रहने दो, बाद में लिख लेना। परमानेंट ओके, खाली गर्दन हिलाने से क्या चोट लगेगा? कोई दूसरा आके करेगा क्या मेरी जगह? दूसरा करेगा मेरी जगह भी? हाँ जी, क्या दूसरा करेगा क्या मेरी जगह? मैं कर नहीं रहा, फिर कौन करेगा? मैं कर नहीं रहा, दूसरा करेगा नहीं, फिर कब कौन करेगा? ईश्वरीय लाइन में विल पावर केवल भावनाओं को डिस्प्ले करने से ओके होगी। कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी। ले आवश्यक कोई चीज अपने लिए भी लो, कहना को भी ले आओ जी। कहाँ थे?
ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। मैं तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि जो ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। बुद्धि जो ऊपर में लटका हुआ होना है। ऊपर लटका हुआ अभी कैसे ऊपर लटका हुआ? जिंदगी ऊपर लटका हुआ, अनुपम ऊपर लटका हुआ मोरा कैसे? अच्छा जो ले हो क्यों ऐसे सुस्त बैठे? जी कहाँ थे? बुद्धि जब ऊपर में लटका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ तो है। यहाँ आउटर थ्योरी में चलने वाले दोनों तरफ का बैलेंस बना के चलते हैं। आउटर थ्योरी पे चलने वाले दोनों तरफ का बैलेंस बना के चलते हैं और इंटरनल थ्योरी में चलने वाले केवल इंटरनल बैलेंस बना के चलते हैं, जिससे आउटर बैलेंस नेचुरल पिकअप हो जाता है। मैं कौन से पॉइंट पे आपके अनुभव में मैं कौन से पॉइंट पे आपके मैं जी मैं कौन से पॉइंट पे आपके जिंदगी कोशिश में कौन से पॉइंट पे आपके आपने कैसे नहीं कुछ आउटर थ्योरी पे चलने वाले दोनों प्रकार के लौकिक और अलौकिक दोनों बैलेंस बना के चलते हैं और 99.99% की थ्योरी यही है कि बैलेंस बना के चलो। क्या थ्योरी है? बाप ने कहा है बैलेंस बना के चलो। क्यों बोला बाबू? क्या कहा बाप ने? बोला बाबू यही कहा है ना? यही तो कहा बैलेंस बना के चलो। फिर जिंदगी क्यों कर बैलेंस ही तो कहा बाप ने बना के चलो। बैलेंस नहीं कहा बाप ने बना के चलने के लिए। हाँ जी पता है जब नहीं बैलेंस तो बना के चलना है ना। ठीक है ना, बैलेंस बना के चलना है। इसमें क्या करें? पता है कि जो इंटीग्रल करते हैं बाप की सेवा करते हैं तो वो अपने आप ही हो जाती है, लेकिन कर नहीं रही ना। बात क्या है? फिर कौन करेगा? नहीं करेंगे तो हम कहाँ से कर लेंगे? 86 साल हो गए। 86 साल हो गए और कब करें? अब तो मिशन की ओर काम हो गए सब है। अब तो बाप गया, बाप दादा गए, अब तो हम फिनिशिंग की ओर गए सब है। शादी तो नहीं किया गया बस। वक्त चल गया। हाँ देखिए बुद्धि योग ऊपर लटका बुद्धि योग ऊपर लटका हुआ वो सेंसलेस ही है। सेंस केवल नाम चलता है। दादी प्रकाश होने के बाद केवल नाम चला, कारोबार किसी का नहीं चला। ना दादी गुलजार का चला, ना दादी जानकी का चला, ना दादी रतन मोहिनी का चला। उन्हीं को तो मिला यंग बाकी तो सब नहीं मिला। रिस्पेक्ट के आधार पर तो क्वालिटी डिस्प्ले करेगी ना। रिस्पेक्ट के आधार पर तो क्वालिटी उन्हीं को डिस्प्ले करेगी ना, लेकिन प्रैक्टिकल के आधार पर तो सेंसलेस ही रहेंगे। तभी से लेकर यज्ञ की कारोबार डिस्टर्ब हो गई। दादी प्रकाश मणि के बाद से लेकर 2007 में दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा। लगभग 2005 तक सेंस की पोजीशन में रहे। 2005 तक कारोबार हाईएस्ट लेवल की उड़ान के साथ चला, हाईएस्ट लेवल की उड़ान के साथ। उसके बाद
अब वाउटर बढ़ोतरी भले कह दो ओके है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ेगी। जी कहाँ थे? बुद्धि योग ऊपर ये लटको बुद्धि जब ऊपर में लटका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे, बस बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके, दिन और रात अलग अलग हैं। यह बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हम देवता बन रहे हैं, सज्जू को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, यह है जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में, शोक वाटिका में। तुमको अब पता पड़ा है, तुमको अब पता पड़ा है। शोक इस दुनिया में देह के आधार पर रहने वाले सबके सब रावण की क्वालिटी में होंगे, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है। इस दुनिया में देह तथा देह के आधार पर चलने वाले, देह तथा देह के आधार पर बैलेंस बनाने वाले सबके सब रावण के टाइटल में होंगे, सबके सब रावण के टाइटल में। बुद्धि जो ऊपर रखने के आधार पर चलने वाले राम के टाइटल में होंगे। मैं किस में होंगे? पद्म में किस में होंगे? किस में होंगे? तीनों को दे दो। मैं जी किस में होंगे? कहीं भी नहीं, ऐसा तो नहीं, कहीं मैंने तो नहीं कह सकते। या राम के टाइटल में होके या रावण के टाइटल में होके। राम के भी कह सकते हैं, रावण के भी। एक तो या बाप है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पता नहीं लगा कि बाप है कि पाप है, कह सकते हैं ऐसा? पर मैं कह सकते हैं अब 3 दिन से चल रहा कंटिन्यू ऊपर नॉन स्टॉप। लेकिन देन प्रैक्टिस के आधार पर तो रिजल्ट पिकअप हुई, देन प्रैक्टिस के आधार पर तो पिकअप हुई। बाप की एक मुरली के माँ बाप के सबको भिजवाए थे कशिश, और वो आप भिजवाए कशिश पढ़ा आप लोगों ने 69 पढ़े? क्या जरूरत है पढ़ने की, करता है बेकार हो, बैठा हो बेचता रहता है कुछ न कुछ। पढ़े आप क्या डाइवर्ट किया? 1 सेकंड भी बाप की याद में कोई बच्चा रहता नहीं। कितनी देर? और उस समय की वाणी है जब टोटल आदि रत्न थे, जगह की हाईएस्ट क्वालिटी डिस्प्ले थी, उस समय की वाणी है। आज की पोजीशन, आज की पोजीशन, उस समय की क्वालिटी की जगह में जब हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी डिस्प्ले थी, टोटल आदि रत्न थे तब तक तो लगभग 2, 4, 10, 20 को छोड़ दो, लगभग टोटल आदि रत्न ओके थे। मैं तो आदि रत्न हूँ, मैं तो आदि रत्न हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाप ने अभी माला क्लियर नहीं की, अनुपम भाई ने माला क्लियर कर दी। बाबा ने क्या कहा? सब अपना अपना सब कुछ था। नहीं, बाप ने माला क्लियर नहीं की, मैंने अपनी माला क्लियर कर दी, मैं नहीं हूँ। बाप ने लास्ट तक भी कुछ नहीं बोला,
अपने आप ही क्लियर होंगे। मैं अपने आप से अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ। मैं कोई वायुमंडल ने कोई अचंबा करना भी होगा, वायुमंडल ने कोई अचंबा करना भी होगा, असंभव को संभव करना भी होगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं हूँ। मैं अजूबा कहोगे जब मैं हाथ खड़े कर रहा, फिर अजूबा कहाँ से होगा? और अजूबा तो तब होगा जब मैं थ्योरिकल भी कहता हूँ नहीं भाई ठीक है मैं थ्योरिकल भी हाथ खड़े कर रहा, थ्योरिकल भी हाथ खड़े कर रहा। जिंदर भाई और जिंदर भाई कुछ रहम कर लो अपने ऊपर, दुखियों पर कुछ रहम नहीं, अपने ऊपर, दुखियों पर नहीं। जी कहाँ थे? कंचन बाबू भी अच्छे, कंचन बाबू भी। मैं क्लास में बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को टाइम का सहयोग चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए। आदि में आने वाले सब देने को तैयार है, आदि में आने वाले आप केवल डिस्प्ले करोगे हमें ये टाइम का सहयोग चाहिए, ये टाइम ओके कर लो आप, क्यों बदला में फिर मुझे सहयोग तो दोगे नहीं, दोगे पूरा 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 सहयोग देंगे। कुछ मतलब सहयोग दोगे नहीं दोगे? पूरा पूरा सहयोग देंगे। कैसे सहयोग देंगे? देंगे पूरा सहयोग लेने वाले बनो, सहयोग देने वाले तो तैयार है। क्यों कंचन? तो दो ना सहयोग, एक ही टाइम पर करोगे सब ओके। जी कहाँ थे? जी शोक वाटिका किसको और शोक वाटिका किसको कहा जाता? भक्ति अवतरती कला का मार्ग ज्ञान हृदय में है। अच्छा, इंजेक्शन भी तब काम करता है जब अंदर कुछ ना कुछ खून हो, जब अंदर कुछ ना कुछ और हड्डियों का ढांचा हो तो अगर हड्डियों का ढांचा हो तो जी करेगा उसमें इंजेक्शन काम करे, कंजर उसमें करे। मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार के अंदर क्या है? हड्डियों के ढांचे। और विशेष उसमें जो है जी कहाँ थे? बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है, जीवन मुक्ति में आना है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा बात पर ही है, बाकी बीच में भाई प्लाट है अपना, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म है। तुम्हारा यह अलीप जन्म कल्याणकारी जन्म, यह संगम का सुहाना युग है। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजरा जूर है। 108 के अलावा ड्रामा क्लियर नहीं होता है किसी को भी। पिक्चर की स्टोरी पूरी की पूरी केवल हीरो को सुनाई जाती है, केवल बाकी के तो जिसका जितना पार्ट होता है। किरण बाबू बीज निकालते निकालते भी जा रहे हो। बाकी तो जिसका जितना पार्ट होता है उसको उतनी पार पैसे की थ्योरी सुना दी जाती है। बस लास्ट में सबको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, लेकिन यही क्लियर होगा कि मैं ये बनूंगा, बाकी कुछ आई एम डेड।
आई एम डेड, ऊपर रहने के आधार पर भी डेड, लेकिन टोटल ड्रामा क्लियर, टोटल ड्रामा डेड, नीचे के आधार पर भी डेड, लेकिन टोटल ड्रामा से मैं, टोटल ड्रामा के राज्यों से मैं वंचित, टोटल ड्रामा के राज्यों से मैं किस में हूँ? मैं किस में हूँ? किस में हूँ? रोटी वाला वंचित रहेगा? वो आपको सब कह रही मतलब वैसे वंचित हो। अच्छा वंचित हो नहीं। अच्छा कौन कौन से क्लियर ड्रामा करा थोड़ा सा बता दो। बाबा बताते रहते हैं वीडियो में। हाँ बताओ, कल क्या क्या बताया? ऐसे पूरा कभी याद आएगा। मेरे दिल में छिपा और मिट नहीं सकता, आधी रात को सो सो पूछ लो, मेरे दिल में छपा हुआ चाहे सो सो भी पूछ लो, मिटेगा कंचन? जी कहाँ थे? यह संगम का सुहावना युग है ना, तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हमें, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा, तुम्हारी आत्मा कहती है जो भी पॉइंट आपने बाहर लिखना होता है ना पद्मा जी कंचन, उसे दिन में कम से कम 3 बार पढ़ के स्टडी करो तो फाइनल करो। कुछ समझ नहीं आता फिर पॉइंट होता, ऐसे कैसे कल ही थ्योरी लिख जाते हो? हमारी समझ में नहीं आता तो दूसरे की थ्योरी में क्या होगा? और मैंने देखा एक बार की फिल्म में क्लियर भी नहीं होता पॉइंट, कम से कम दिन में सुबह दोपहर शाम तक आप पढ़ो तो उसकी अलग अलग फीलिंग आपको हाईलाइट होगी, अलग अलग फीलिंग आप देखते हो। ये पॉइंट अच्छे लिखता, ये पॉइंट चलेगा, चलेगा। थ्योरिकल में कहने में क्या जाता मेरे बाप का, थ्योरिकल कहने में मेरे बाप का क्या जाता है? जाता मेरे बाप का कुछ थ्योरिकल में कहने में क्या जाता है मेरे बाप? क्या तो मैं रोटी के ऊपर पार्ट लिख के भेजूँगा, मैं ड्रामा के ऊपर पार्ट लिख के भेजूँगा, क्या है तो मेरे बाप का क्या जाता है? जाता है मेरे कुछ जाता है, कुछ जाता है। वर्षे के ऊपर कह दो मैं पार्ट लिख के भेजूँगा, जाता है मेरे बाप का कुछ? क्या जाता है? इसलिए जाता कुछ समझ। मैंने कहा बाप ने सुन लिया, मैंने कहा 6 महीने में 2 पॉइंट आ जाते हैं। 6 महीने में 5-4 बार पुशिंग करो, 1-2 दिन पॉइंट आएगा, 2-3 पॉइंट आएंगे, फिर 15 दिन पुशिंग ना करो, फिर डेढ़ के डेढ़ फिर आदत गलत डाल रखी है। हाँ जी, आदत गलत डाल दी शुरू से बच्चों को, क्या पुशिंग करनी। अच्छा पुशिंग करने की आदत डालते हैं। असल में मैं जी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मेरे को क्या मैं कितना बिजी हूँ मैं जीवन में, कितना बिजी हूँ मैं, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं। जी कहाँ थे आप? परमधाम से आए, हमको वापस ले जाने। माँ बच्चों से बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती,
बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है। मेरे डेड हुए बिना मुरली का एक भी अक्षर मेरे को समझ में आ न सके। मेरे डेड हुए बिना, और डेड की पोजीशन, बुद्धि पैक की पोजीशन केवल पॉइंट ऑफ लाइट की कंटिन्यू पोजीशन के अलावा हो न सके। कंटिन्यू पोजीशन के अलावा ओके। और बिना डेड की पोजीशन के मुरली का एक भी अक्षर मेरे को समझ में, मुरली समझाते आप क्या करते मुरली समझ के बिना? मुरली समझाती? हाँ जी, नहीं समझाते मुरली? फिर क्या करो? मोबाइल भी ये पोजीशन बताते हैं कि चार्जिंग के दौरान डेड रखना चाहिए। चार्जिंग नहीं, ध्यान है पंडित, चार्जिंग के दौरान डेड रखना चाहिए ताकि फिर डिस्प्ले के लिए राइट रीति से ओके हो सके। राइट रीति से कहते तो यही है कि डेड रखना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए उसे। लेकिन कॉल आती है उस पर उठाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, राइट पोजीशन जो क्वालिटी साइंस की डिस्प्ले है जी, कहाँ थे? ऐसी चार्जिंग की, बुद्धि की चार्जिंग के समय टोटल संकल्प विकल्पों से जब तक डेड नहीं रहेगी तब तक ओके नहीं, तब तक ओके जी। कहाँ थे? परमात्मा का यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गायवा की हजारों सूर्य से भी तेजों में है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए, एक पॉइंट और कल डिस्प्ले किया था आपने, अगर आप लोगों को ध्यान हुआ, मेरे पास एक साथ कई बच्चों के संकल्प इमर्ज होते हैं एक साथ, और साथ साथ उनकी भावनाएं भी। क्या पॉइंट किस रूप में डिस्प्ले कर रखा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर, जिंदगी का सुना, जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी एक साथ। वायरलेस सेट इतना पावरफुल है, वायरलेस सेट भी उस समय जब मोबाइल भी नहीं था जी। कहाँ थे? तो कोई का विश्वास न बैठे, बिंदु रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके। दिमाग में बैठी हुई थ्योरी वाले नॉलेज में इंटरनल कुछ भी डिस्प्ले कर नहीं पाएंगे, 0% भी नहीं। दिमाग में बैठ भाषण लंबे चौड़े कर देंगे, दिमाग में बैठी नॉलेज के आधार पर इंटरनल रूप की क्वालिटी 0% भी डिस्प्ले कर नहीं पाएंगे। और इंटरनल दिल में बैठे माँ बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त टोटल ड्रामा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे, और टोटल
बाप को प्रत्यक्ष करने, यज्ञ को प्रत्यक्ष करने। मैं किस में हूँ? दिल की थ्योरी के आधार पर या दिमाग की थ्योरी वाले आउटर बैलेंस बना के चलते हैं, दिल की थ्योरी वाले इंटरनल बैलेंस बना के चलते हैं। मंजूमन मैं किस में हूँ? मंजूमन दिमाग की थ्योरी वाले इनमें मैं किस में हूँ? हाँ जी। अनुभव में किस में ओके? कंचन किस में ओके? प्योरिटी वाले चलेंगे दिमाग के आधार पर? प्योरिटी वाले दिमाग के आधार पर उन्हें कुछ उबालना मतलब अपना प्रभाव डाले थे नहीं चलेंगे दिमाग के आधार पर। जी कहाँ थे? प्योरिटी वाले दिमाग के आधार पर नहीं चल सकते। प्योरिटी का सीधा कनेक्शन बुद्धि से है। प्योरिटी का सीधा कनेक्शन साधु सन्यासी महात्माओं ने दिमाग के आधार पर प्योरिटी डिस्प्ले करी, इसलिए डाउन हो गए। इसलिए मंजून इसलिए डाउन हो गए। और ब्राह्मण बच्चों ने जिन्होंने भी 8-108 ने करी या जिन्होंने भी करी, इसलिए सक्सेस हो गए। इसलिए जी कहाँ थे? कोई समझ ना सके क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। अच्छा भी निकालते निकालते भी बहू बन रहे हैं। कोई चीज़ काटने वाली रख लिया करो आप, निकालने वाले में तो आप बेहोश हो जाते हो। काटने वाले चक्कर लग जाएगा। खुश नहीं होना होता ना, खुश होना ही नहीं, नमस्ते करना। ये तो बात सही कह रहे हैं। शबन यही हमारे साथ है, कुछ ही लोग खुश होते ही नहीं। आप जाओ मधुबन का से पार्टी बना लेंगे। जा रहे हो तो कहाँ थे? ये समझ ना सके। पर्चों पे एड्रेस लिखने, कुछ पर्चे ऐसे हैं 5-7 हज़ार पर्चे। पर्चों पे केवल 2 फ़ोन नंबर लिखने हैं। एक फ़ोन नंबर नवीन नगर का लिख देना, एक यहाँ का लिख देना। तो अच्छा वो बनवा लो। उसमें फिर मोहर एक जने की काम आएगी, मोहर एक ही जने की काम आएगी। हाथ से लिखना वो सब अपने अपने हाथ से लिख लेंगे। 400 पर्चे रोज ले जाया करो और लिख के अगले दिन ले आया करो, दे देना। से भी कोई 2 फ़ोन नंबर लिखने, एक नवीन नगर का लिख देंगे, यहाँ का लिख देंगे। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। या लिखना है ज्वाला नगर, नवीन नगर, जगह ही नहीं। बस वो नंबर लिख दो, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ये। हाँ जी, तो स्टैम्प फिर एक ही जना यूज करेगा ना। बस ये होगा जो क्लास में बैठे ना नींद आ रही। तो बनवा लेंगे दे दी 400 पर्चे दे दी सर। क्या कह रहे? मिस्टेक भी हो जाता है, कोई डिजिट आगे पीछे हो गया। औरों को दियो, औरों भाई जी को ना दियो, पैसे अच्छा उनके पास कहाँ बचते थे हैं। जी? औरों को दियो, समय ना दियो ना। हो जा। इन्हें दियो सारा वाला क्लास में। कहाँ थे जी? गीता पाठशाला में सब। हाँ। पाठशाला में कोई समझ ना सके क्योंकि उनको कोई जानते नहीं। यह नहीं बात बाबा ही बतलाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज़ तो हो ना सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा परमात्मा जो ये पॉइंट आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर लिया कि पहले योगयुक्त अवस्था में आपकी डेड पोजीशन ओके होगी। पहले योगयुक्त अवस्था में आपकी डेड पोजीशन ओके होगी, फिर पर्सनल कर्मों के बीच में डेड पोजीशन ओके होगी,
फिर पर्सनल सिंगल टू सिंगल वाचक के बीच में डेड पोजीशन ओके होगी, फिर पर्सनल संबंधों के बीच में डेड पोजीशन ओके होगी, फिर विभिन्न प्रकार के संगठन में डेड पोजीशन, बैठे बैठे अशरीरीपन की स्थिति सुनते हुए भी जो बाप की लास्ट में 6 महीने रही। अभी तक वर्क टू वर्क में आई है पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे ओके हो, तीसरी पोजीशन में वाचा में है, नाम मात्र है, अभी वाचा में है लेकिन अभी नाम मात्र है। अभी उसकी परसेंटेज पिकअप होती चली जाएगी, इसकी डिस्प्ले होती चली जाएगी। वाचा में टेंशन के आधार पे पहले पॉइंट में मेहनत करनी पड़ेगी, वाचा में टेंशन की। पहले पॉइंट में मेहनत जी जी, 3 नेचुरल ओके हो गए। जी कहाँ थे? तुम बच्चों की बुद्धि में कि आत्मा परमात्मा जो बुद्धि रूप है उनमें सारा पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नोंदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप के बगैर कोई समझा ना सके यह बात। और बिना अशरीरीपन की स्थिति के अभ्यास के हम नॉलेज के किसी भी पॉइंट पे ओके नहीं, नॉलेज के किसी भी पॉइंट पे। थ्योरिकल तो उसमें चलो, उसमें क्या आना जाए ना, प्रैक्टिकल से थ्योरी चलती है, राइट। थ्योरी से आप प्रैक्टिकल में नहीं आ सकते, शेख चिल्ली के सपने नहीं चलते। अच्छा, कोई आज 86 साल हो गई आपको, कोई एक तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में चेंज हुआ हुआ दिखो। थ्योरिकल वाला प्रैक्टिकल में चेंज हुआ होगा। जी कहाँ थे? ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान हो जो तुम ही समझा सकते हो। पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो कि ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, चक्कर फिरता रहता है। ये सब बातें बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है, सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। 1 सेकंड में कहीं की कहीं चली जाती है। बस संकल्प के आधार पर मर्ज का गेम है, बाकी आना जाना कहीं नहीं होता। शरीर के आधार पर तो प्रैक्टिकल आना जाना पड़ेगा। आत्मा के आधार पर केवल आपने परमधाम सोचा, आप परमधाम में मर्ज। आपने अपने स्थूल घर का सोचा, आप वहां पर ही मर्ज, वहां पर आपका वायुमंडल बनना शुरू हो जाएगा। बाबा इसलिए कहते हैं 1 सेकंड में पूरे विश्व का चक्कर लगा देता हूँ। 1 सेकंड से भी कम में। केवल आत्मा की फीलिंग के आधार पर इमर्ज, वहां पर आपका वायुमंडल डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। वहां पर आपका वायुमंडल, यहाँ पर बुद्धि से हम हैं, यहाँ पर बुद्धि से हम, जैसे आज की मुरली में बल मैं नीचे हूँ लेकिन तुम रहो ऊपर ही। बुद्धि जब ऊपर लटका रहे, बुद्धि जब ऊपर, ये कहाँ थे? तो आत्मा तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ नहीं है। अच्छा, मर्ज और इमर्ज का गेम नैनो सेकंड में चलता है। कोई कहते हैं मर्ज और इमर्ज का गेम तो नैनो सेकंड में चलेगा ना, उसमें कोई सेकंड की तो बात नहीं। अभी सोचा मैं यहाँ, अभी सोचा मैं परमधाम। जी कहाँ थे? मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है उनको। अच्छा, है सबसे इजी गेम ये है सर, पॉइंट ऑफ लाइट का गेम है सबसे इजी। भारीपन तो देखो,
वो एक अलग मेथड है, उसमें कुछ माइनस कुछ नहीं है, प्लस ही प्लस है उस भारीपन में भी, लेकिन पिकअप नहीं कर पा रही आत्माएं, फर्स्ट स्टेप पे रुक जाती है। नहीं तो हाईएस्ट लेवल का प्लस ही प्लस है, जब हाईएस्ट लेवल का और शुरू की उन चक्रोबाजी से रुक जाए तो चक्कर आने शुरू हो गए, क्या करें। उन चक्रों से ही चक्कर में आ जाते हैं, उन चक्रों से ही चक्कर से निकल भी जाते हैं। उन चक्रों से चक्कर में आ जाते हैं और उस चक्कर से निकल जाते हैं, उस चक्कर से क्या कह रहे जी, कहाँ थे? इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं, तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाप समझाते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाय भी हुआ कि ब्रह्मा के द्वारा मुझसे सृष्टि रचते हैं, बीज तो एक है ना। तुम आत्मा या शरीर ध्यान कर पाठ बजाती हो, बाप कैसे आकर के प्रवेश करते हैं या तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आकर के नॉलेज देते हैं। सदैव बैठा नहीं रहता, बाप ने समझाया है जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तभी मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ करेंगे, यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान जग, कृष्ण ज्ञान जग हो न सके। कृष्ण ज्ञान जग, श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ ना सके। देवता फिर क्षत्रिय वैसे शुद्ध होते हैं, श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता। राज्य रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में संस्कार भरे रहते हैं, आत्मा में संस्कार रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा में संस्कारों के लिए वर्ल्ड का कोई भी बंधन डिस्प्ले नहीं होता, होता कोई फिर किसी का बंधन माने किसी का बंधन भी। मेरे संस्कार ही डिस्प्ले नहीं है तो बंधन तो मैंने आउटर डिस्प्ले कर दिए। इसलिए मैं तो जैसे कि जब तक कृष्ण ने बंधना नहीं चाहा होगा, जब तक बंध नहीं पाया, तो संस्कार डिस्प्ले हुआ ना। हम छोड़ना ही नहीं चाहते तो हम तो छोड़ नहीं पा रहे। नहीं, संस्कार डिस्प्ले है ना वो संस्कार डिस्प्ले क्या समझे। संस्कारों के लिए वर्ल्ड का कोई भी बंधन 1000 जंजीरों में भी बांध दो तो भी बंधन डिस्प्ले और जिंदगी बंधन डिस्प्ले। और संस्कार इसका करंट लगना शुरू हो मेरे को तो संस्कार डिस्प्ले में है। कल भी एक पॉइंट बीज स्थिति में आप लोगों को क्या, अगर मुरली का एक भी पॉइंट मेरे को प्रैक्टिकल रूप में ध्यान हो जाए तो मुझे संपूर्ण बनने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नहीं पड़ा, संपूर्ण बनने में दुनिया की कोई ताकत एक भी पॉइंट मुरली का अगर एक भी पॉइंट ध्यान हो जाए तो मुझे संपूर्ण बनने में दुनिया की कोई ताकत तो क्या नहीं तो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना ज्ञान खुद अर्जित करा। देखो आज का क्या कहें मूर्ति बन गई जी, कहाँ थे खत्म हो जाता है। आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो कि जो भी मनुष्य मात्रा में ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है, ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है। या फिर अच्छा मार्केट में लगभग कम से कम 2000 दुकान होंगी। अब शक्ल देख के तो सब याद आता है कि हमने देखा हुआ, बाकी इसके आगे का कुछ नहीं पता। इसके आगे का सीख रहता है तो पता लगता है। दुकान रहते हैं सब पता रहता है कि कब कौन क्या चीज कहाँ पर है और कौन पर्सन कौन है।
दूसरी लाइन ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे परमात्मा का भी पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भूंगरे चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भूंगरे हैं। वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल विनाशों फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूंगरे बिना ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो। जो काशी का लौट खाते हैं वही तो ज्ञान में भी चलते हैं। सभी तो नहीं खाते काशी का लौट, तो कुछ काउंटिंग थोड़ी बहुत है। आध्यात्मिकता का गेम द्वापर पूरा होने तक की टाइमिंग में केवल ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा डिस्प्ले होता। उसमें किसी भी और धर्म का डिस्प्ले नहीं समझ पाए। मैकेनिक करता है। ये जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं ऊपर से ही, ये तो ऊपर से है, ब्राह्मण आत्माओं आध्यात्मिकता का गेम जो भी चला, धर्म स्थापन का नहीं, जो धार्मिक कामों से रिलेटेड वो केवल ब्राह्मण आत्माओं का चलता है। क्योंकि आधा समय सुख आधा समय दुख ये हर एक आत्मा का ओके है। सुख के समय कोई बाप को याद तो द्वापर से जो आत्मा आई उनका आधा समय कम से कम द्वापर पूरा न तक का सुख का कहेंगे ना, उनका नहीं समझा रखा है। तो आध्यात्मिक लाइन पे चल ना सके और टोटल ब्राह्मण आत्माओं का ही गेम चलता है। धर्म की स्थापना के निमित्त कोई आत्मा बनती है। धर्म की स्थापना के निमित्त जो भी आत्माएं बनती हैं, बाप ने उसमें मूल्य में कई बार डिस्प्ले किया, उनकी धर्म की वृद्धि होती रहती है कि क्रिश्चियन ये, लेकिन उनको राज्य भाग जब उनकी पूरी वृद्धि हो जाती है उसके बाद डिस्प्ले होते हैं। नहीं ध्यान में पॉइंट कई बार डिस्प्ले हो नहीं ध्यान है कंच आप ध्यान में जी मूल्य का राज्य में बाद में करते हैं। क्या होगा कंचन में रहना क्या होगा नहीं डिस्प्ले अंकल नहीं डिस्प्ले। राजेंद्र विधान जी कहाँ थे? ऊपर से 5 मिनट भावना के होंगे। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। एकदम तुम विश्व का मार्ग बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो ओहो भाग्य। सीढ़ी में भी देखो टोटल भक्ति जो दिखाई है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ही दिखाई है। कलयुग से आके दूसरी धर्म आत्माओं के द्वारा शुरू हुआ। सीढ़ी में अगर आप देखो कोई गिरजाघर कोई दूसरे धर्म का कोई भी तीर्थ स्थान नहीं दिखा रखा। आपने बताया कि ये चित्र भी सब दिव्य दृष्टि से बने हुए हैं, लेकिन चित्रों पे किसी का भी ध्यान नहीं। देखते हैं कि ये सीढ़ी का चित्र है, ये चक्कर है, ये झाड़ है, बस ये मोटा मोटा मालूम है। इस चित्र को भी नहीं देखते। इस चित्र को नहीं देखते।
द्वापर तक देख लो रमेश जी, किसी भी धर्म की भक्ति को पाठ, गणेश लक्ष्मी वैसे ये तो देवी देवता ही तो कहेंगे ना। समझा कशिश कौन? द्वापर युग तक किसी और धर्म के द्वारा भक्ति का कार्यक्रम शुरू होता नहीं, उसके बाद फिर दूसरे शुरू हुए। देखो मुझे समझा पर जी कहते यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो वो भाग्य ज्ञान से सदगति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के स्वयं कोई दे न सके शास्त्र के। अच्छा, आप चित्र को ही गौर से देखते हो ना, चित्र से ही अनकाउंटिंग पॉइंट्स डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे को चित्र देखने का टाइम नहीं है, मेरे को चित्र देखने का कोर्स के दौरान बता दिया, ये आत्मा, ये इसकी 3 शक्तियाँ, ये इसका ढांचा, ये जीवात्मा, ये कुछ समझ, ये जीवात्मा। जैसे गाड़ी ड्राइव होती है ऐसे में ये आत्मा ड्राइव करती है। कोर्स हो गया, पहला पाठ पूरा हो गया। अंकुल पहला पाठ पूरा हो गया। जी कहाँ थे? इसको नॉलेज कहा जाता है। ये बाप के से कोई दे न सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? घूंघरे और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, बलवा राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाह देते हैं। कहाँ में घूंघरे चने, कोई बहुत दान करते हैं। एक पॉइंट वापस से आप मर्ज देखो, अगर आप लोगों को प्रजा को परी नहीं कहेंगे। आपकी प्रजा बड़ी हो गई, आपके इन पर प्रजा हो। परिंदे भी प्रजा है। हाँ जी, अच्छा, एक्टिव हो ही केवल विश्व महाराजा ने विश्व महारानी पढ़ती, बाकी दूसरे एक्टिव होते नहीं। थ्योरिकल पंपिंग के आधार पर आए उमंग उत्साह में, फिर ठंडे के ठंडे, फिर ठंडे के गैस से चली गैस उड़ा, फिर गैस निकल गई, फिर नीचे। एक तरफ चलो ना, जो बीच में रख जाता कहाँ थे जी? जी बाबा को पोते प्यारे नहीं, बाबा को नाती भी प्यारे हैं जी। कहाँ थे? कहाँ में घूंघरे चने, कोई बहुत दान करते हैं, बल जाकर के राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी भेंट में घूंघरे हैं। तो अब रजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुख धाम का अंत है। लौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना। यहाँ कर्मों के अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं, वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नामी है सुखधाम, यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, पवित्र बने। बाद भी सतयुग त्रेता तक तो राम का वायुमंडल डिस्प्ले, सतयुग त्रेता तक राम का वायुमंडल डिस्प्ले। राम का एसी लिया हुआ, मतलब अपना एसी है या ना है, लेकिन एसी की ठंडी हवा खा रहे। बैंक में है, भले बैंक वाला का एसी लगा हुआ, एसी की ठंडी हवा ले रहे। तो सतयुग त्रेता तक तो राम का एसी लगा हुआ, उसमें सारे मजे लेते हैं, उसमें सारे ही बोला अपना एसी है।
मतलब तो आराम मिलने से आराम मिलने द्वापर से लेकर रावण का हीटर शुरू हो जाता है। अपना मीटर बंद हो जाता है। नहीं, द्वापर से लेकर रावण का हीटर शुरू हो जाता है तो अपना मीटर शुरू हो जाता है। नहीं समझ आए? तब से हीटर शुरू हुआ तो वहाँ ऐसे चलता है। यहाँ पर ऐसे चल रहा है कि बाहर मीटर चलेगा। जी कहाँ थे? पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखते हैं, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह बाप का काम है। सर्व को शांतिधाम सुखधाम में ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। बात जब शिष्टाचार था तब देवताएं थे, बाकी ऐसे निबंध देते हैं युक्ति से समझिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्कर लगा कर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से बाप को कुछ फायदा, पवित्र रहते हैं। आगे तो रिश्ता रचना के लिए कहते थे, बेअंत हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हैं कि हम भगवान हैं। तब को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के माँ वाक्य हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर के पावन बनाता हूँ। सारे बंबोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। अच्छा, जितने मेरे राज्य की पावर ओके, उतना टोटल वायुमंडल मेरे राज्य के अकॉर्डिंग ओके। मेरे राज्य के आज मोदी सरकार को जितना भी टाइम हुआ, जितना भी उसका पिकअप है, उसके अकॉर्डिंग टोटल वायुमंडल उस अकॉर्डिंग वो चेंज करता जा रहा है। जैसे भी देख लो नेहरू मार्केट का चौक, नेहरू मार्केट का पॉइंट नहीं समझे आपको मैं क्या कहना चाह रहा। पहले नेहरू मार्केट नेहरू के नाम से प्रचलित था, वो उसमें लिखा हुआ देखना क्या उसमें घंटाघर की बात कर रहे हैं। नेहरू मार्केट श्री राम चौक पे आप श्री राम चौक कहते हो, वो मैं कह रहा हूँ कि जितने मेरे राज्य के पिकअप ऐसे सतयुग में डिस्प्ले होता है, ऐसे वितरित में डिस्प्ले हो जाता है, ऐसे द्वापर से डिस्प्ले हो जाता है। कहाँ थे जी? बाप कहते हैं मैं आकर के सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते। तुम तो सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध के माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? चने। तुम माया पर जीत पाते सुदर्शन चक्र। तुम ब्राह्मणों को या विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा फलाने की बुद्धि का आप जो ग्रोथ पकड़ चुके हो, हम जो ग्रोथ पकड़ चुके हैं, उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग उससे ऊपर वाले के द्वारा ट्रांसफ़र किया कोई पॉइंट मेरे को पिकअप हो सकता है। उससे नीचे वाले के द्वारा ट्रांसफ़र किया हुआ कोई भी पॉइंट मेरे को पिकअप नहीं हो सकता। मुझे समझ पाए? इसी रीति से मुरली कोई भी सुना रहा हो, मुझे कुछ पिकअप होती नहीं। मुझे कुछ पिकअप क्या समझ पाए? नहीं
पकड़ रहे दोबारा के लेकर रेन दोबारा के लेकर समझा पाए मंजून समझा पाए मैं आपको समझाएं। मैं जितनी ग्रोथ पकड़ चुका हूँ या हम जिस ग्रोथ तक पहुँचे हैं उससे ऊपर की क्वालिटी पिकअप मेरे को पंपिंग कर सकती है, उससे ऊपर की क्वालिटी पिकअप मेरे को पंपिंग कर सकती है, उससे नीचे की क्वालिटी मेरे को क्वालिटी पिकअप नहीं कर सकती। वहाँ तक हो चुकी तो फिर वहाँ तो पिकअप समझा मंजू पर? बच्चे कहते हैं कि बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ, क्या तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, घूमो तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है, मैं निष्काम सेवादारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता, मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ, मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है, शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो यह फिर कहाँ जाएगा। निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है, तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। अच्छा, इच्छा रखने वाला उच्च कोई भी तरह की हो ज्ञान मार्ग में चल न सके, समझा पर? हद की कोई भी इच्छा रखने वाला ज्ञान मार्ग में केवल 108 इच्छाओं से परे रहते हैं। मंजून क्या समझे? पद्मन आया समझ पर? इच्छा रखने वाला अच्छा समझे जी, कहाँ थे जिंदगी समझे? इच्छा रखने वाला ज्ञान मार्ग में पिकअप कर न सके, उसके टोटल कार्यक्रम बासमान जड़ जगम चेतन तीनों के प्रति ओके रहेंगे, जड़ जगम चेतन तीनों के प्रति। जी कहाँ थे? बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है, भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जब तक आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप है, बाप ने आकर के ज्ञान ग्रंथ डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह प्रारब्ध नए सिरे चक्कर शुरू होता है, यह अनादि सूर्य निकलता है फिर जाता है। इस स्थूल रात्रि में, एक दिन की रात्रि में आप देख लो, पिछले दिन का मैक्सिमम आत्माओं को, कुछ 1-2%, 4%, 5% आत्मा छोड़ दो, मैक्सिमम आत्माओं को पिछले दिन का मर्ज हो जाता है। नहीं समझा पॉइंट? कोई नहीं समझा पॉइंट? 2-4-5% का कोई पिछले दिन किसी की कोई ज़्यादा को पॉइंट हाईलाइट रहा हो, वो पिकअप कर रहा हो तो बात एक अलग है, नहीं तो 95% को पिछले दिन का टोटल कार्यक्रम मर्ज हो जाता है। जी कहाँ थे? ये हद की 8-10 घंटे की रात्रि या 6 घंटे की रात्रि शुरू होता है, या अनादि सूर्य निकलता है फिर जाता है धरती का फेरा, ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि के समय तमो प्रधानता की क्वालिटी में मर्ज हो जाता है, दिन के समय सत्व प्रधानता की क्वालिटी में मर्ज हो जाता है।
अब सत्व प्रधानता का समय चल रहा, अब सत्व प्रधान के आधार पर ये मर्ज हो जाएगा गेम टोटल। धारणा के लिए मुख्य साथ घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है, दूसरे किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना है, स्वामने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। डिटेल है, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है, भाई 500 रुपये अपने रमेश जी को जमा करवा देंगे सभी जने, ताकि इकट्ठे जमा हो सके जो मधुबन सेवा के हैं। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप ने कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हुए मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं और कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते, प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाते हैं। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। अच्छा, पांडा भवन का भी 21 जून से लेकर 25 जून तक का प्रोग्राम है। 21 जून पहुंचना, 25 जून वापसी। उसमें भी जिसने नाम लिखवाना लिखवा दें। स्लोगन है अपने हर कर्म के हैं, पहले मई था अब जून हो गया। अपने हर कर्म के द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष अपने हर कर्म के द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म के द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। वाणी का सार है। पर्चे दे दो कैसे सबको। ये मोर बनाने का संकल्प आ रहा है। मोर बनाओ। मैं जी अंकुर भी मोर बनवाएंगे। एक मोर बना दो, एक आदमी लगा देगा सब। 2 मोरे बनवा लेना या फिर एक बनवाना। 2 बनवा लो, सही रहेगा। जो सोने वाले हैं वो फटाफट हो जाएगा। नंबर भी 4-5 लिखवा देना। जो विशेष नंबर 4-5 लिखवा देना जगह के साथ में। लालदास रोड का, हिम्मत नगर का, यहाँ का, बेरीबाग का 4-5 नंबर लिखवा दी। मोर में लिख के जाने। फोन पहुंच जाता है और पूछ लेता है। आप बनवाएंगे राजेंद्र भाई? 4-5 मोरे नंबर लिखवा दी। नंबर कैसे से ले लियो? नंबर लिख के अच्छा, वाणी का सार है मीठे बच्चे, बाबल यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांतिधाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धियोग सदा ऊपर लटका रहे, तुम्हारा बुद्धियोग सदा ऊपर लटका रहे। ये वापस दे दिया उन्होंने। क्या क्या है? वापस नहीं करना। वो ज्ञान में लेके जाए। चलो, ओम शांति। अच्छा ठीक है जी। कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं। दावत दो तो है। दावत तो आपको पता, जैसे आपकी दावत होती है दावत हमारी ऐसी होती है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो ऊपर दौड़ियो। थैंक्स तो करिए बाबा का। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। मजा बहुत आता है में। आपको नहीं आता है मजा? मंजू में आता है आपको मजा? उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ये पद में चुपचाप ही निकलेगा, पता नहीं लगता। अच्छा,
14 साल रहना पड़ेगा फिर तो। उधर है रहने की बंदी है। हाँ उधर इधर हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मनी मच्छी अभी मिस्टर याद ही रहे। हिस्ट्री हॉल का पॉइंट है जी। हिस्ट्री हॉल में सदा होश में रहने से माया बीज से समाप्त होते हुए हिस्ट्री हॉल में सदा होश में रहने से माया बीज से समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। चारों सब्जेक्टों में नंबर 1 पोजीशन में ओके रहने से शक्ति बढ़ते हुए, चारों सब्जेक्टों में नंबर 1 पोजीशन में ओके रहने से शक्ति बढ़ते हुए। चल अच्छा, एक चीज और दिखाई है मैंने देखी इसमें, भक्ति मार्ग में किसी और धर्म का दिखाया ही नहीं इसमें, केवल ब्राह्मण धर्म के दिखा रखा है। और धर्म वाले किसी की, फिर इसका मतलब भक्ति भाव ने हाईलाइट की नहीं। सीढ़ी के क्षेत्र में देखो किसी भी और धर्म की भक्ति हाईलाइट नहीं, केवल ये पॉपुलर सनातन धर्म की भक्ति हाईलाइट है। जितने भी धर्म स्थापक है पॉपुलर कलयुग में ही है। नहीं, कलयुग में भी किसी की भक्ति नहीं दिखाई। देखो सनातन धर्म की भक्ति हाईलाइट है। और किसी धर्म में इस तरह की भक्ति है ही नहीं ना हर जगह। किरण बाबू और मीठे बाबू, केवल समझ में देखना चित्र, सनातन धर्म की भक्ति हाईलाइट है खाली, और किसी धर्म की भक्ति हाईलाइट नहीं। रेनू देखना चित्र, किसी और धर्म की भक्ति हाईलाइट वह आपने की नहीं। चलिए, थैंक्स। ये नदी आसाद भी ओम शांति। कंचन बहन की ज्ञान व्रत कितनी है? मोर का बना के दे दी मैं। आपकी टंकी ले और जिंदा भाई। अरे जिंदा भी टंकी। हाँ जी, आज लाएंगे।